बता दें कि हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जारी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। मंत्रिमंडल की इस बैठक में कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश के हवाले से। मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। आपको ये बात बता दें कि कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है और बहुत मुमकिन है कि आज इस बैठक के बाद कई अहम फैसले ले लिए जाए। ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश से दे रहे हैं और हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर जुड़ गए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। प्रदीप, इस बैठक पर सबकी निगाहें हैं। मंत्रिमंडल के इस बैठक को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। बैठक लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। क्या कोई अहम फैसले आज किए जा सकते हैं प्रदीप? बिल्कुल मुमताज, देखिए बैठक शुरू हो चुकी है। हालांकि पहले 3 बजे का इसका समय था और फिर बाद में मुख्यमंत्री की व्यस्तता चल रही थी, तो उस वजह से ये जानकारी भी निकलकर सामने आई कि 6 बजे बैठक की जाएगी। लेकिन जब मुख्यमंत्री उस बैठक से जल्दी फ्री हो गए तो उसके बाद इस बैठक को लगभग 4 बजे के आसपास शुरू कर दिया गया है। बैठक अभी चल रही है और लगभग 15 से ज्यादा एजेंडा आइटम अभी शुरुआती दौर में थे। हालांकि सप्लीमेंट्री एजेंडा आइटम भी कई बार आते हैं, तो हो सकता है कि इनकी संख्या बढ़ जाए। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण बैठक है। हालांकि इस बैठक में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री मौजूद नहीं है क्योंकि वो ऊना में हैं और बाकी सभी मंत्री इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। खासतौर पर जो रोजगार को लेकर एक चिंता चल रही है कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार कैसे दिया जाना है, इसको लेकर भी चर्चा इसमें हो सकती है। कर्मचारियों का एनपीएस का जो अंशदान कटता था वो कटना पहले ही बंद हो चुका है, लेकिन एक एसओपी जारी होनी थी। संभवतः उसकी अप्रूवल भी आज कैबिनेट बैठक में हो सकती है। इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं, विभिन्न दौरों के दौरान उन्होंने घोषणाएं की हैं, उस पर भी मुहर लग सकती है। और साथ ही जो मुख्यमंत्री ने बजट अनाउंसमेंट्स की हैं, बजट घोषणाएं उनकी हैं, उसमें भी अब क्रमबद्ध तरीके से एक एक जो इस तरह की अनाउंसमेंट्स हैं, बजट अनाउंसमेंट्स, उनको कैबिनेट से अप्रूवल दिलाकर उनको धरातल पर उतारने की कोशिश वो अब राज्य सरकार कर रही है। तो ऐसे भी एजेंडा आइटम इस कैबिनेट बैठक में होंगे। जी मुमताज। प्रदीप, बताया ये भी जा रहा है कि स्कूलों में जो पद खाली पड़े हैं उनको लेकर भी कोई नीति बनाने पर चर्चा की जा सकती है आज की इस बैठक में। क्या ये मुमकिन है? देखिए, कैबिनेट सब कमेटी एक बनाई गई है जो स्कूलों में टीचर्स की कमी है उनकी भर्तियां कैसे की जानी है, क्योंकि कमीशन के जरिए देरी से भर्ती होती है। तो इसको देखते हुए सब कमेटी ने अपनी कुछ सिफारिशें तय करनी थी। लेकिन क्योंकि अभी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक नहीं हुई है इस पूरे मसले को लेकर, उसके बाद ही इस रिपोर्ट को यहाँ पर रखा जाना है। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर जो कमीशन के जरिए भर्तियां होनी है उस पर आज चर्चा हो सकती है। जी। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए एसओपीज का आपने जिक्र किया प्रदीप, और मुमकिन है कि आज के इस बैठक में ज्यादातर लोगों की निगाहें इसी फैसले पर हो सकती। बिल्कुल, देखिए पिछली जितनी भी कैबिनेट रही हैं उसमें इसी बात का जिक्र बार बार होता रहा कि एसओपी कब जारी की जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार ने पहले ही ये तय कर लिया है कि अब ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों को दी जानी है। कैबिनेट से उसकी मंजूरी भी दिलाई जा चुकी है और उसके साथ साथ जो एनपीएस का अंशदान है वो इस महीने का, यानी जो अप्रैल महीने की सैलरी अब मई महीने में आनी है, उस सैलरी में भी वो अंशदान नहीं कटना है, यानी केंद्र को अब वो अंशदान नहीं जाना है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो एसओपी बनेगी उसमें उस अंशदान का क्या किया जाएगा, क्योंकि अगर आप कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देते हैं तो उनके जीपीएफ अकाउंट खोलने होंगे, जो अभी तक नहीं खुले हैं उनको जीपीएफ नंबर मिलेंगे। फिर उसके साथ साथ जो पैसा यहाँ पर जमा होगा कर्मचारियों का, वो कहाँ पर उसको जमा किया जाएगा, क्योंकि अमूमन जो 2003 से पहले के जो कर्मचारी हैं उनका पैसा यहाँ पर जो एजी ऑफिस है शिमला में, वहाँ पर जमा होता है। लेकिन केंद्र सरकार के कंट्रोल में एजी ऑफिस है, तो ऐसे में ये जाहिर सी बात है कि वो
केंद्र सरकार उस पैसे को अपने पास नहीं रखेगी। ऐसे में राज्य सरकार के पास विकल्प क्या बचता है? क्या अपना जो कोष है राज्य सरकार की, जो ट्रेजरी है, वहां पैसा जमा किया जाएगा? क्या उसका पूरा प्रोसीजर होगा? तो उससे जुड़ी एसओपी वो आनी है, तो उसमें सारी चीजें तय होगी कि कर्मचारियों का जो पैसा है, जो जीपीएफ में जाना है पैसा, वो सही तरीके से वो कटे और सही जगह वो रहे। ऐसा भी ना हो कि वो व्यर्थ जाए या बर्बाद हो जाए वो पैसा, क्योंकि अब दोनों केंद्र और राज्य के बीच में इस पर तनातनी है। तो इस पैसे को सुरक्षित रखा जाए, ये तमाम चीजें तय होनी है। तो इसी से जुड़ी एसओपी यहाँ पर तैयार की जाएगी। तो देखना ये होगा कि आज उस पर क्या मंथन होता है और क्या आज कोई निर्णय इस पर राज्य सरकार ले पाती है या फिर अभी इसको पेंडिंग रखा जाएगा। जी प्रदीप, सूत्रों के हवाले से ये भी पता चल रहा था कि कई बजट घोषणाओं को भी आज कैबिनेट की इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है, यानी हर लिहाज से आज की बैठक काफी अहम कही जा सकती है। बिल्कुल, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मई महीने की पहली कैबिनेट बैठक है और इस वजह से भी कैबिनेट बैठकें पूर्व में नहीं हो पाई थी। पिछले महीने आचार संहिता भी यहाँ पर प्रभावी थी और नगर निगम के चुनाव चल रहे थे। अब मुख्यमंत्री कर्नाटक चुनाव प्रचार में जाने वाले हैं, तो उससे पहले इस बैठक को कर रहे हैं। तो जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो इसमें होंगे और जो बजट घोषणाएं हैं उसमें उनको भी अमली जामा पहनाने की अब कोशिश की जाएगी। बारी बारी करके जो ज़रूरी जो अनाउंसमेंट्स हैं उनको यहाँ पर कैबिनेट एजेंडे के तौर पर लाया जाएगा और उस पर मंत्रियों की चर्चा के बाद उसको अप्रूवल दिलाई जाएगी। जी, बेहद शुक्रिया प्रदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।